रदीक अहमद नायक साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये जो अभी के रेफरेंस है उस पर बोलने के लिए। जो हमारे पास लिस्ट है उसमें पहला ही नाम सतपाल मलिक जी का है। सतपाल मलिक जी इसी के लेट 88 से लेके बड़े मशहूर हुए थे जब पार्लियामेंट में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे। कांग्रेस के अंदर ही एक तहरीक चली, मैं उस सिकंदर की बात नहीं कर, वो खुद सिकंदर बड़ा मशहूर हुआ था बाद में, वो उसमें कोर्ट ने भी फैसला किया, वो पार्लियामेंट्री हाउस कमेटी वो इधर दोहराने की बात नहीं, उसमें बड़े मशहूर हुए थे। यंग ग्रुप के नाम से जाने जाते थे पार्लियामेंट में। अपने वो के तिवारी, सतपाल जी मलिक, जम्मू कश्मीर के साथ भी उनकी बड़ी वाबस्तगी रही, यहाँ पे लेट हमारे लिए मिशन मोहम्मद सईद के साथ भी रहे हैं। उस वक्त जो कैबिनेट बनी थी हमारे मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, तो ये भी एक बड़े बात थे। जब हम कहते हैं कि खराज अकीदत के लिए उठे, तब ऐसी कोई बात जबान पे नहीं लानी चाहिए जो उसके पीछे शहनशाह न। हमारे इख्तिलाफ किसी भी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जब अकीदत की बात आई तो वहां से वो जो नेगेटिव थी वो भूल जानी चाहिए। यही इखलाक है, यही होना चाहिए कि आदमी के जबान से शीरी ही निकल जाए। इख्तिलाफात हो सकते हैं इनमें से किसी भी के साथ, लेकिन अब वो अनजानी हो गए, मालूम हो गए, हमें अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बतानी चाहिए। दूसरे नाम जो है वो गुलचेत सिंह चारक, अपनी राजपूत बरादरी, जम्मू के निवासी, मौसूल को ताव देने वाले बंदे, शुद्ध और साफ बात कहने वाले बंदे। मिनिस्ट्री भी उनकी अच्छी रही है, अपनी बरादरी के लिए, अपने रीजन के लिए अच्छा काम किया है, और उसको उस बात के लिए खड़ा की पेश करते। दीनानाथ भगत जी हैं, इनमें मैंने उनका पहली बार नाम सुना है। जाहिर सी बात है, अच्छे बंदे होंगे तो हम चाहेंगे कि उनके बारे में भी अच्छा बोलें। गुलाम नबी शाहीन साहब को मैं दादी तौर से जानता हूँ, अपने सागर साहब के करीबी निज़ार हैं। मुझे वो दिन की याद है जब उनका वो ब्लास्ट में वो टांग उस वक्त 1994 का ये वाक़ा हुआ था, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बच गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी यहाँ मेरे वालिद साहब की तरह बड़े कसम को सीखे में निकाले, क्योंकि आपको पता है जब किसी को भी गोली लगती है ब्लास्ट, उसका तकलीफ वही जानता है जिनके घर में ऐसा कोई पेशेंट हो। एक साबरमहल के आदमी जब भी बोलते थे मजलिस, उनकी जबान अच्छी, मैंने हमेशा उनको देखा अच्छी बोल, अच्छे अल्फाज उनकी जबान से किसी के बारे में कभी मैंने उनका बुरा कहते हुए नहीं सुना। रमेश अरोड़ा जी जम्मू के, मैं उनको भी जानता हूँ क्योंकि वकालत के पेशे से वाबस्ते थे। मेरे वालिद साहब भी वहाँ जम्मू में, हमारा जम्मू आना जाना बहुत हुआ, और मैं इससे पहले लॉ डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, लिहाजा उनकी वकालत आला तरीन जो जम्मू कश्मीर के जितने भी वकला जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, तो उनमें इनका भी नाम और उनकी जो कुतुब जो वकालत में उन्होंने कानून पे लिखी है वो भी जानी चाहिए। एक नाम महाजी खलाक साहब, इनको भी मैं जानता नहीं हूँ। अल्लाह को आपने बताया कि ये मजहबी, उसमें भी मजहबी तालीम और समाजी इखलाकी मजहबी उनका बड़ा रोल रहा है। अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे। और दुख की बात हुई जब महासुल्तान पुलिस पूरी का नाम पहले ही आज सुबह ही हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आई सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से, एक आला तरीन लेजिस्लेटर 77 से आपकी फरमान, मैं भी जानता हूँ 77 में आपके साथ रहे, एक खुशशक्ल इंसान हसमुख, उनका नाम मुझे पता नहीं क्या वजह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब जानते हैं कि ये यहाँ से इसी साल गुजरे थे जिनका नाम लिया। तो जब आपने चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत, मुझे उम्मीद है
कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर देखे कि कहाँ पे ये मिस हुआ है, उसका जो अपने तौर पर ये कोई अपना डिसीजन ले सके। मैं चाहूँगा कि इस असम्बली का भी तकदस बहाल हो जाएगा कि लोगों को भी पता चलेगा कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन अपने लूप होल पे कार्रवाई कर रही है। बाकी हमारी दुआ है सब भाइयों के लिए जो यहाँ से गए हैं और सबको दुआ अता करें, जन्नतुल फिरदौस अता करें। और आखिर में एक गुजारिश मैं करूँ आपसे ना, हम हर इलाके से चुने हुए बंदे हैं, चाहे किसी पार्टी के साथ, अपने अपने इलाकों के लोगों को अपने एमएलए के साथ उम्मीदें वाबस्ता हो, क्योंकि यही हाउस है जहाँ हम अपनी बात अपनी जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, गवर्नमेंट है, उनके सामने उठा सकते हैं। लेकिन मैं पहले क्लियर एक बात करूँ, कोई लेजिस्लेटर जो अटर्नी जिसको हम कहते हैं, जो बाहर उसका एटीट्यूड चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोगों के साथ, या तो मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन हमारे महराज मलिक साहब, अगर स्पीकर साहब ऐसा हो, ये भी अपने इलाके के उम्मीदवार हैं, जो कुछ उन्होंने किया मैं उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इखलाक में यकीन रखता हूँ। ब्यूरोक्रेसी चाहे वो भी हम में से हैं, डीसी साहब हों, एसपी साहब हों, तहसीलदार साहब हों, बीडीओ साहब, जो भी हो है, तो वो एग्जीक्यूटिव साइड से हम सीआर पॉलिटिकल हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज उनके साथ मिलने जुलने का या अंदाज वो तो इखलाक के अंदर होना चाहिए। कानून उसमें अपना रास्ता तो ले ही नहीं, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिविटी रेफरेंस पर बोल रहे हैं, वो यदि जिंदा है बेचारे आप थैंक्स सर।